जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे परसेंटेज। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, इनमें से 40% महिला तथा 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो मान लीजिए टोटल थे 100 लोग, 40% महिलाएं यानी कि 40, 60 हो गए पुरुष। अब इसमें से दिया 40% महिलाओं ने, तो अगर एक जीरो हटा दें तो ये 10% बचता है। तो ये 40 के लिए 4 बार गुणा कर देंगे, यानी 4 चौक 16 प्लस यहाँ पे एक जीरो हटाएं 10% बचा। अब पूछा है 60, तो 6 छंग 36, और यहाँ अब इन्हें जोड़ लेंगे। 6 दूनी 12, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, और 100% थे यानी कि 52% लोगों ने मत किया। तो ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ऐसे सवालों में आपके लिए बता दूं, पहली बात तो सब एक जैसे होने चाहिए। जैसे सब फेल हुए हैं तो सब फेल ही, हिंदी संस्कृत और दोनों विषय। सब पास हुए हैं तो सब पास, ठीक। तो इसमें सभी फेल हैं, तो जो दोनों विषयों में हैं वो 100 में जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस कर देते हैं जो अलग अलग सब्जेक्टों में फेल या पास हुए उन्हें प्लस करके। तो 35, 40 और 35 इसमें से घटा देंगे तो 120, इस होगा 75, बचा कितना 45%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि एक व्यक्ति नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो इसका देख लेते हैं फार्मूला क्या था। इसमें होता है जो रुपए दिए हैं 100, यानी कि वो गुणा में जो परसेंटेज दिया है वो, और कितनी वस्तु ज़्यादा मिली है वो यहाँ पे, और यहाँ पे घटा हुआ मूल्य पूछा है तो गुणा में 100 लगा देंगे। यहाँ पे 100 से 100 कट गए, 4 पंजे 20, यानी कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 4 दिया है कि 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत कितना है। तो पानी का प्रतिशत कितना है, यानी पानी कितना है 150 लीटर, यानी कि 150 लीटर। अब टोटल कितना हो जाए 200 ये 150 ये 350 गुणा 100। अब यहाँ पे काट लेंगे इन्हें, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, और ये होगा 307, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7 चौक 28, बचे 2 होगा 0, 7 दूनी 14, बचे 6 अपन में 7, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 42 सही, 6/7%। अब देखेंगे सवाल नंबर 5। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे देखेंगे अंक कितने दिए 30, और उत्तीर्णांक से कितने, मतलब अंतर कितना है इनके प्रतिशत में 10 का, 10 यहाँ पे लगा देंगे। अब उत्तीर्ण प्रतिशत 30 हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त। तो इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30%, तो ये निकाल लेंगे। अब प्लस में 30 अंक अधिक थे, तो 0 से 0, 30 तियाँ 90, 90 और 30 120, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी हमारा सही है, 120 अंक प्राप्त किए। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया है कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो 25% पे तो 20 अंक कम थे, और श्याम ने 35% अंक प्राप्त कर लिए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो इन्हें जोड़ देंगे, 18 20 38, यहाँ पे प्रतिशत कितना है 10,
गुणा में 100, 380 का पूर्णांक आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो बताओ इनमें कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। मैंने बताया था सब। यहाँ पे क्या है कि इन्हें दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं तो 110, 100 में जोड़ के लिख देंगे 10 को, 25 और 30, 55, इन्हें घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 55 ही बचेगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये अंक जो हैं वो अनुत्तीर्ण वाले हैं तो यहाँ पे उत्तीर्ण वाले आते हैं प्रतिशत में निकल के, और यहाँ पे उत्तीर्ण वाले हैं तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण आंसर आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया 55%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी। तो 40% है, 5 लीटर का 40% कैसे निकालें, 5 गुणा 40/100, यहाँ पे 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 2 लीटर अल्कोहल है। 2 लीटर अल्कोहल है। अब इसमें क्या पूछा है, तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी। विलयन में 1 लीटर पानी मिला दें तो ये तो हो गया, 2 तो ऊपर बचेगा। अब 5 था, 1 लीटर पानी मिला के टोटल विलयन हो गया 6 लीटर। अब इसमें पूछा है 6 लीटर में शक्ति क्या होगी, तो यहाँ पे 2 तियाँ 6, यानी कि आने काट लेंगे, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 तेते सही, 1/3%, तो ऑप्शन डी सही। अब देखेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दिया है कि किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा। ह्रास मतलब कम हो जाता है। तो इसमें कैसे देखेंगे, जैसे मान लिया 100 था, ह्रास 20% का यानी 100, 20% कम हो गया 80, 100, 20% कम हो गया 80, 3 साल है तो 3 बार लिख देंगे, यहाँ पर रह गया 80। अब इन्हें काट लेंगे जी, इससे यह कट गए, 1 2 3, 1 2 3, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512, यानी 8 का क्यूब होता है 512, और यहाँ पे 1 0 बचा है तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। अब ये बचा है अवमूल्यन के बाद में, इसे 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटाने के बाद में कितना बचेगा, 48.8%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और इसमें पूछा होता कि अवमूल्यन के बाद कितना शेष बच जाएगा, तो हमारा 51.2% सही आंसर होता। हम पूछा कितना अवमूल्यन हो जाएगा, तो 48.8 सही है। सवाल नंबर 10 है कि बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इसे सबसे पहले इसमें दिया है वार्षिक बचत दी है, लेकिन पूछा मासिक है, तो यहीं पे इन्हें मासिक में चेंज कर लेंगे। जैसे 14,400 है तो इसे 12 से भाग दे देंगे। अब जो मासिक बचत आ गई, क्योंकि मासिक आय पूछिए। अब यह कितना था, तो इसे देखेंगे कि 20% खर्च हो गया तो बचा कितना, 80, यहाँ पे गुणा 100। अब यहाँ पे 40% खर्च हो गया तो बचा कितना, 60 गुणा 100। अब यहाँ पे 50% खर्च हो गया तो बचा कितना, 50% गुणा 100। अब इसे काट लेंगे, 12 12 144, 50 दूनी 100, 1 2 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, यानी कि 5 और 3 0 बचे। कितने होगी मासिक आय, 5,000 रुपये। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 है कि किसी विद्यालय में
1200 लड़के तथा 1300 लड़कियां, लड़कों का 70% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो इसे 1200 लड़के हैं, 1300 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे लड़कों का दिया है 70%। तो वो कैसे 10 से जगह, तो 12 सत्ते 84 यानी कि 840 प्लस लड़कियों कितना 40% में 100, 2 जीरो से 13 चौका 52 यानी कि 512। अब इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, 0 8 4 और 2 6 8 5 13, 1300 यहाँ पे 1360 उत्तीर्ण हुए। अब पूछा अनुत्तीर्ण कितने रहे, तो अनुत्तीर्ण के हटाने के लिए यहाँ पे कितने होंगे 1200 1300 2500, 2500 में से 1300, 2500 में से 1360 घटा देंगे तो बचा कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचा 4 1 1 गुणा 100 2500 में से पूछा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे इन्हें काट देंगे 25 चौका 100, 0 ऐसे ही रहने देंगे, 1 0 से ये काट दिया। अब इनकी 4 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 154 गुणा 4 की गुणा कराएंगे और बड्डे में 1 0 है, तो 4 चौक 16, 4 1 4 और 1 5, 4 1 4 यानी कि 1 0 है, बटे में 10 है, तो 1 के बाद पॉइंट यानी कि 45.6, हमारा ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या यानी कि कुल मत तो 100% होंगे, तो 100 में से 40 इसने प्राप्त कर लिया, तो दूसरे कितने मिले 60। अब 40 और 60 के बीच का अंतर कितना है 20%, और वोटों का अंतर कितना है 300। वोटों का अंतर 300 है और प्रतिशत का अंतर बड़े में लिख देते हैं। अब कुल वोट ज्ञात करने हैं, तो गुणा 100 यानी कि 100%, तो 20 पंजे 100 और 5 3 15, 2 0 थे, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% बराबर है, तो यदि उनकी आय का कुल योग 7800 हो तो बी की आय होगी। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे ए की आय का 10%, बड़े में 100 लगाएंगे तो भी वो 100 सब में कट जाएंगे, लगा देते हैं, बी का 15% बड़े में 100 बराबर सी का 20% बटे 100, तो 100 से तो सब 100 कट गए, यहाँ पे कितना बचा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20। अब ये भी सी का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे है और ए का ज्ञात करने तो ए वाला नंबर छोड़ देंगे, इनकी दोनों की गुणा करा देंगे, 4 3 12। अब बी का ज्ञात करना है तो बी को छोड़ देंगे, 4 दूनी 8। अब सी का ज्ञात करना है तो सी को छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, तो इन्हें 6 4 3। अब इसमें दिया है कि कुल योग 7800 है, मैडम कितने हो गए 13। अब पूछा किसका है बी का, यानी कि 4, 13 6 78, 6 चौक 2400 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो इसमें दिया है कि 10%, तो 1 0 हटा देंगे, मैंने कहा तो 10% पानी यानी कि टोटल 20 था, 18 होगा स्पिरिट और वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसमें दिया कि पानी की मात्रा 25% करनी, तो यह तो कितना हो जाएगा 75%, और यहाँ पे 25% ज्ञात करना है, तो 25 3 75, 3 6 18 यानी कि 6 लीटर पानी होना चाहिए, है कितना 2 पहले से, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा
4 लीटर यानी कि 4 किलोग्राम। ऑप्शन ए सही है हमारा। अब सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल, इसमें दिया है एक लिपिक को 1975 में 3660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। तो 1974 में उसका वेतन कितने रुपए था? तो 1975 में कितना था? 3660 रुपये, और ये 20% अधिक था यानी कि 120। तो 1974 का ज्ञात करना है तो 100। ठीक, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे इन्हें 12 से भाग देंगे तो 12 तियाँ 36 और 2 अंक एक साथ लेना पड़ रहा है तो 12 पंजे 60 यानी कि 30, 305 ये थे और एक 0 ये बचा था, 30 50। ऑप्शन डी सही है। प्रतिशत में मैंने सभी तरह के सवालों को बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर किसी भी तरह का सवाल छूट गया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।